हेलो फ्रेंड्स। कोई कोच मुझे बता सकता है मेरी आवाज आप तक प्रॉपर आ रही है? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त और होस्ट पांडुरंग लाटकर परभनी मानवत से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, अभी प्लान शुरू होने में 5 मिनट का वक्त शेष है। तब तक आपसे मेरा अनुरोध है, आप अपने नियर और डियर से ज्यादा लोगों को मंच पर इनवाइट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आज का प्लान बहुत ही खास होने वाला है। और कुछ नया ज्ञान भी हमें आज मिलने वाला है। और लाजवाब प्लान के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट को लाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। चलो दोस्तों, अ, साथियों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी का। आप सही वक्त पर और सही मंच पर आज उपस्थित हो। और स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा जो लोग 8 बजे से पहले ज्वाइन हो चुके हैं इनके लिए। और फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे तीनों महागुरुओं का, आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगी जी पाड़ोदे सर, आदरणीय प्रशांत जी सातो सर, इनका, जिन्होंने इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया है। तो साथियों, 5 मिनट का वक्त शेष है, तो मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। कहानी के माध्यम से हमें बहुत सी ऊर्जा मिलती है और कुछ नया करने की उमंग होती है। तो मेरी एक छोटी सी कहानी है साथियों। अ, एक भक्त की एक कहानी एक भक्त की है, जिनके अंदर एक अहंकार आया था। जो हर शनिवार को जाते थे हनुमान जी के मंदिर में, और वहां जाकर दर्शन करके आरती करने के बाद 5 किलो लड्डू बांटने का इनका मन था, प्रयास था। और उनको लगता था कि उनके जैसा कोई भक्त ही नहीं है। वो अपने आपको हीरो मानने लगे साथियों, घमंडी से बन गए थे। उन्होंने एक दिन अपने बच्चों को लेकर गए, और उन्हें लगा कि अपने बच्चों को अभी दिखाना चाहिए कि उनके पापा कितने महान है, कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। फिर दोनों मिलके मंदिर गए, तो वहां पर सब लोग उन्हें नमस्ते, जय श्री राम, प्रणाम करने लगे। और आरती पूजा हो गई। फिर पूजा होने के बाद इनका हर शनिवार का जैसा कार्यक्रम चल रहा था, वैसा ही उन्होंने फिर लड्डू लाए थे, तो लड्डू बांटने लगे। और सब लोग नजदीक आ रहे थे, प्यार से नमस्ते कर रहे थे, जय श्री राम कर रहे थे। और फिर कहते कहते उन्होंने 5 किलो लड्डू बांट दिए। फिर उन्होंने मंदिर से निकलने का सोचा। फिर मंदिर से निकलते वक्त सीढ़िया से उतर रहे थे, तो वहां पे हर शनिवार के दिन छोटा सा मेला जैसा बन जाता था, बहुत सारी दुकानें आती थी। और उस दुकान में बहुत सारे आइटम बेचने के लिए लाए जाते थे। तो थोड़ा सा मेला जैसा माहौल वहां पे बन जाता था। वो दोनों चलते जा रहे थे पैदल। तो बच्चे ने देखा कि एक गुब्बारे वाला खड़ा है, और उसके पास बहुत सारी भीड़ है, और बहुत सारे बच्चे वहां पे गुब्बारे ले रहे हैं। तो उसने कहा, पापा मुझे भी एक गुब्बारा दिला दीजिए। तो उसके पापा ने उसे ना कहा, क्योंकि 5 किलो का खर्चा तो पहले हो चुका था। तो खाली उसे बच्चों को दिखाना था कि मैं कितना महान हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ। तो वो हिसाब से क्या हो गया था, उसके पापा ने उसे ना कहा। तो गुब्बारा लेने के नहीं दिया बोल के बच्चा रोने लगा। फिर वहां पे वो माथा पच्ची करने लगा। ये सब वो गुब्बारे वाले ने देखा, और वापिस उसके पास से एक गुब्बारा लेके चला गया, और उसके बच्चे के हाथ में एक गुब्बारा थमा दिया। तो जैसे ही गुब्बारे वाले ने एक गुब्बारा उसके थमा दिया, तो उसके पापा चिल्लाने लगे, अरे ये क्या बात है यार, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तो गुब्बारा लेना ही नहीं था, फिर तुमने मुझे गुब्बारा क्यों दिया? तो वो गुब्बारे वाले को चिल्लम चाली कर रहे थे, और कुछ गुस्से में भी थे, क्योंकि उन्हें अभी पैसा खर्च करना नहीं था। तो गुब्बारे वाले ने बड़ी शांति से और धैर्य से कहा, सर जी, ये मैं गुब्बारे बेच नहीं रहा हूँ, ये मैं गुब्बारे बांट रहा हूँ। क्योंकि हर शनिवार को मैं यहाँ पे 100 गुब्बारे लाता हूँ, एक गुब्बारा मैं हनुमान जी के चरणों में रखता हूँ, और बाकी के 99 जो गुब्बारे हैं, तो मैं हर शनिवार बच्चों को बांटता हूँ। क्योंकि ऐसा कहते हैं, बच्चों में भगवान होते हैं। तो भगवान तो मुझे कभी मिले नहीं, तो फिर मैं इन बच्चों में ही भगवान ढूंढता हूँ। जैसे भी मैं उनको गुब्बारे देता हूँ, उनके चेहरे खिल उठते हैं। बस मानो ऐसा प्रसन्न लगता है जैसे भगवान मुझे मिल गए हो। तो ये ऐसा उसकी बात सुन के इतना शर्मिंदा हो गया वो सामने वाला बंदा, क्योंकि उसे जब पता चला भक्ति क्या होती है, निश्चल भक्ति कैसे रहती है, क्योंकि भक्ति भक्ति होने के बाद आदमी को जो फीलिंग आती है वो कैसे आती है, जब पूरा घटनाक्रम घड़ा घटा, उसके बाद उसे पता चला साथियों कि खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो साथियों, बांटने से बढ़ने वाली जो चीजें है वो बहुत ही कम होती है। आ, उसमें से एक खुशियां, और दूसरा ज्ञान। ज्ञान बांटने से बढ़ता है साथियों। ज्ञान कभी हम छुपा के नहीं रख सकेंगे।
क्योंकि ज्ञान छुपाने से वो बढ़ता नहीं। और जो चीज देने से बढ़ती है उसे तो हमें जरूर देना चाहिए। और तीसरा कंसेप्ट है विश्व लक्ष्मी, जो हमारा बांटने से बढ़ता है साथियों। जरा सोचिए, बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है। एक स्लॉट हम परचेस करते हैं तो हम आगे कितने बार भी बांट सकते हैं, तो भी अपना स्लॉट अपने पास ही रहता है। सोचने वाली बात है ना साथियों। क्योंकि बांटने से बढ़ने वाली चीज हो तो हमें उसे प्रमोट करना चाहिए। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है, हमें विश्व लक्ष्मी को बढ़ाना चाहिए। जितना आप रेफर कर सकते हो उतना हमें उसे बड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है वो बांटने से बढ़ने वाली है। और साथियों, हम बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे जीवन में हमें विश्व लक्ष्मी जैसा कंसेप्ट मिला है। तो बहुत सारी बातें हैं साथियों विश्व लक्ष्मी के बारे में। तो बातें मैं पूरी करने लगूंगा तो फिर प्लेनेट की जरूरत ही नहीं आएगी। तो साथियों, मैं ऐसी एक शख्सियत है जो आपके सामने एक लाना चाहूंगा, जो सबका साथ सबका विकास ये लाइनों पे भरोसा रखता है। और इनका कहना है साथियों, विश्व लक्ष्मी में आने वाला हर व्यक्ति को बड़ा करने की इनकी ख्वाहिश है साथियों। देखिए इसका साथियों, हम ख्वाहिश रखते हैं तो हमारी खुद की ख्वाहिश रखते हैं। मैं ऐसा करूंगा, मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। लेकिन हमारे जो ये व्यक्ति है, ये बहुत ही जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो आदरणीय रवि जी सातो सर के बारे में आपसे मैं बात कर रहा हूँ साथियों। अ, इनके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ, जितना भी सोचता हूँ, तो मैं खुद को बहुत ही मामूली समझता हूँ साथियों। क्योंकि इनके पास जो ज्ञान का भंडार है, मैं पहले से कहता हूँ साथियों, हमारे पास दो मैजिशियन है। एक हमारे है वाइस मैजिशियन और दूसरे है हमारे माइंड मैजिशियन। क्योंकि साथियों इनके पास ज्ञान का ऐसा भंडार है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। और जितना इन्हों बांटते हैं उतना ही वो बढ़ते जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा हमारा तकदीर है साथियों कि हमें रवि जी सातो सर के जैसे हमें गुरु मिले हैं। तो सर जी का प्लान आज पीपीटी के स्लाइड से शो होने जा रहा है साथियों। वैसे तो हम हमेशा उन्हें बोर्ड प्लान के तरह ही देखते हैं, लेकिन सर की ख्वाहिश है कि मुझे भी पीपीटी आनी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को हर काम आना जरूरी है। जब हम कंसेप्ट में काम कर रहे हैं तो हमें कहीं रुकने की जरूरत ना आए। तो वो हिसाब से आज सर ने पीपीटी चुनी है। तो आपसे मेरा अनुरोध है साथियों कि सर को बुलाने की अकेले की मेरी हैसियत नहीं है। तो आप मेरा सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज करके सर को इन्वाइट करने के लिए मेरी मदद कर दीजिए। तो जल्द से जल्द हैंड राइज करिए साथियों, क्योंकि सर बहुत सारी बातें हमें आज बताने वाले हैं। तो इसी डिजिटल क्लैपिंग के बीच में वेलकम करना चाहूंगा आदरणीय रविजी सातो सर इनका। सर आइए, विश्व लक्ष्मी क्या है, हमें आगे क्या करना है, हमें टूर के बारे में बताइए। आदरणीय रविजी सातो सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच लटकर सर। बहुत ही बेहतरीन आपकी होस्टिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सर, मुझे भी होस्टिंग अगर करने की जरूरत पड़ी अच्छे किसी बड़े प्रोग्राम में, तो बहुत सारी बातें उस होस्टिंग के समय मैं आपसे सीख चुका हूँगा। क्योंकि जो बातें आपकी तरफ से निकलती है उसमें बहुत सारी बातें सीखता है आदमी। आपने जो बात कही अभी एक कहानी के माध्यम से, बिल्कुल सही बात है। जीवन में केवल दो ही चीजें ऐसी है जो बांटने से बढ़ती है। एक तो है प्यार और दूसरा है ज्ञान। बाकी कुछ भी बांटो आप, उसमें घट आ सकती है ना। मैं ये नहीं कहता आती हूँ, आती है, लेकिन आ सकती है। और ये ज्ञान ही ऐसा एकमात्र माध्यम है साथियों। प्यार बांटने से हम लोगों का प्यार पा सकते हैं, लेकिन ज्ञान बांटने बांटने से हमारे पास जो है वो दूसरे के पास भी जाता है और वो डबल हो जाता है। और न जाने उसके माध्यम से कितने लोगों तक वो पहुंचता है। बहुत बेहतरीन कहानी आपने सुनाई सर आज। धन्यवाद आपका। रही दूसरी बात, पीपीटी या बोर्ड प्लान। वैसे तो मुझे बोर्ड प्लान लेना ही अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा आमने सामने बात होती है। लेकिन बारिश चालू है और लाइट का आने जाने का सिलसिला भी चालू है। इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत ना आए इसलिए मैंने पीपीटी भी चुना। और दूसरी बात, इतने बड़े बड़े दिग्गज इस मंच पर है जो पीपीटी के मास्टर है, तो उन मास्टर की लाइन में भी जाकर बैठने की मेरी इच्छा है। इसलिए मैं
पीपीटी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ, जैसा आप कह रहे हैं वैसा। तो कोशिश करूंगा मेरी तरफ से पूरा देने की। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, मैं आप सभी की अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। क्योंकि पीपीटी में मैं ज्यादा बार डेटा दिया नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे टेक्निकल नॉलेज उसका नहीं है। फिर भी कोशिश जरूर करूंगा। साथियों, अभी अभी मैंने, मतलब आज एक लीडर से बात किया, नेटवर्क का, प्रोडक्ट बेस मार्केटिंग में एक अच्छे बहुत सालों से काम कर रहा है। उससे बात हुई। अभी प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में हम सब लोगों को अनुभव है, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ती है, लेकिन इनकम उस मेहनत के अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो नहीं आता, है ना। और जैसी जैसी बात आगे बढ़ी, फिर थोड़ा प्लान की तरफ मुड़े। आज इनवाइट भी किया था उनको, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ होने की वजह से वो नहीं आ पाए आज, लेकिन जल्द आएंगे। और जल्द उनसे मुलाकात भी होने वाली है। और मैंने जो कहा था प्लान बी के बारे में, तो उस प्लान पर काम शुरू हो चुका है साथियों। और मैं ये चाहता हूं कि प्लान बी स्टार्ट होने से पहले जो मेरे इस विश्व लक्ष्मी के फाउंडर लोग आप सभी हो, अभी समय है कुछ अपने हाथ में, है ना। 70 दिन का हमारा टारगेट का समय तो सर ने बताया हमको, 20 तारीख को स्टार्ट हुआ, आज की 25 तारीख है, मतलब 5 दिन तो हमारे हाथ में से निकल गए। मुझे पता नहीं कौन कैसे काम कर रहा है, लेकिन मैंने जो मेरा टारगेट तय करके रखा है, और मैंने बताया भी था, मैं थोड़ा आध्यात्मिक भी हूँ, और कृष्ण मेरे आराध्य है। तो जो भी करना है सही तरीके से करना है। लेकिन जब कहीं बात आती है हमें अच्छा करने के लिए, तो वहां पर उन्हीं के सिखाए मार्ग पर मैं चलने की कोशिश करता हूँ। और साम दाम दंड भेद मैंने जब कहा था, तो मैंने उस दिन कहा था हमें भेद का और दंड का यूज नहीं करना है, साम और दाम। दाम का भी यूज ऐसे नहीं कि भाई किसी को पैसे देकर लाना है। दाम का इस्तेमाल इसीलिए करना है क्योंकि जहां जिसको समझाने जाना है वहां तक का खर्चा तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए दाम उसमें आता है। और मैं यकीन दिलाता हूं साथियों आपको, जो हमारा ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है, उस ट्रेनिंग सेशन में 100 लोगों का जो पूरा टीम है वहां दिखने वाला है। अब आपकी कितनी तैयारी है, और ये जो प्लान भी स्टार्ट हो रहा है उसके पहले जो समय है, उस समय का सदुपयोग करके आप हम लोगों को कितना दौड़ाते हैं, हम लोगों से कितना काम निकलवाते हैं, और आपके टीम से ज्यादा कितने लोगों को उस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनाते हैं, ये तय आपको करना है। क्योंकि एक बार अगर प्लान बी पे वर्क शुरू हुआ तो फिर शायद समय की कमी के कारण सभी को समय नहीं दिया जाए जा सकेगा। इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं साथियों। क्योंकि अभी मैं, पालोदे सर और प्रशांत सर, तीनों की भी महाराष्ट्र के बाहर के सभी लीडरों के साथ बात चल रही है। और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के भीतर हम तीनों लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र भी रहेंगे, और हो सकता है 8-10 दिन के लिए भी वहां बाहर हो सकते हैं। केवल ये जानकारी के लिए आपके सामने रखा है मैंने। और बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ। वैसे तो रोजाना प्लान होता है, और रोज के प्लान में हम सुनते भी है, और सभी को उत्सुकता प्लान की नहीं होती, उत्सुकता कुछ नया है उसकी होती है ना। क्योंकि प्लान सभी जानते हैं। और अभी अभी लाटकर सर ने कहा कि अगर हमको हमारी टीम बढ़ानी है तो इस जूम मीटिंग पर लोगों को लाना पड़ेगा। और हम रोजाना 20, 22, 25 के अंदर लोग रहते हैं, मतलब हम सभी लोग इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा ऑलरेडी है।
मैं जानना चाहता हूं कि इस मंच पर आज कितने ऐसे लोग हैं जो विश्व लक्ष्मी का हिस्सा नहीं है। प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं तो करें, जो विश्व लक्ष्मी में जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। सबको अगर मेरी आवाज आ रही है, सब अगर रेंज में है और सब मीटिंग में माइंड से, बॉडी से और सोल से है, तो जो लोग हिस्सा नहीं है वो हैंड रेस करें। मुझे पता है सभी लोग ज्वाइन है। बात यहीं पे आती है कि हम सब ज्वाइन होने के बावजूद भी हमारे साथ कोई नया क्यों नहीं है। इसकी दो वजह है साथियों। पहली वजह यह है कि हम चेक कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है ना। दूसरी वजह यह है कि कोई नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। अब आदरणीय पालोदे सर के शायद सभी को कॉल जाते होंगे, मिस कॉल जाते होंगे, ना नहीं कह सकते इसीलिए भी बहुत सारे लोग आते होंगे। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, देखिए हर चीज का एक समय होता है। हर चीज का एक समय होता है। और मराठी में एक कहावत है, वैसे तो हम सभी लोग महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं अभी। उकिरडा बोलते हैं ना, उकिरडा, जहां पे घर की घाण फेंकी जाती है। मराठी में कहावत है, प्रत्येक उकरड्याचा एक दिवस येतो, त्याचं भाग्य बदलतं, है ना। समय का इंतजार करना पड़ता है, और समय का इंतजार करने करते वक्त कर्म बंद नहीं रख सकते। इंतजार जरूर कीजिएगा लेकिन कर्म करते करते करिएगा, क्योंकि समय तो वैसे भी बीतने वाला है बिना कर्म किए। लेकिन अगर वो कर्म करते करते बीत गया तो शायद कुछ अच्छा होगा, और जरूर होगा। सभी लोग देख रहे हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देखिए साथियों, जब समय आता है ना, तो उस समय देख हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने इतने बदहाली के समय उनका जीवन था, लेकिन जब उनका समय आया तो बहुत चंद समय में वो दुनिया पे राज करने लायक बन गए, है ना। तो हो सकता है ये समय जैसा जैसा बीतेगा, विश्व लक्ष्मी अपना विराट रूप ले चुकी होंगी। लेकिन इस उस विराट रूप में अगर हम हमारी विराट कामयाबी चाहते हैं तो हमें हमारे कर्म को करते रहना पड़ेगा। कर्म करना भी क्या है साथियों, बस विश्व लक्ष्मी का प्लान लोगों को बताना है, विश्व लक्ष्मी के मंच पर लोगों को लाना है। करेगा उसका स्वागत है, जो नहीं करेगा, आज नहीं करेगा कल जरूर करेगा। कुछ लोग आप लोगों को देखकर करेंगे और कुछ लोग आपकी कामयाबी को देखकर करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है साथियों, वो समय बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि मैं एक ग्रेटिट्यूड का स्टूडेंट हूं। और जब हम किसी चीज को पूरी कृतज्ञता के साथ पहले ही स्वीकार करते हैं, पहले ही मान लेते हैं, तो वो चीज हमारे लिए काम करती है। और मैंने जो ग्रेटिट्यूड के मेरे सेशन में लोग थे उनको बोला है कि हमें जो चाहिए उसको पाने के तीन स्टेप है। पहला है आस्क, दूसरा है बिलीव, और तीसरा है रिसीव। मैंने मांग तो लिया है, जैसा लाटकर सर ने कहा है। साथियों, मेरे लिए कुछ नहीं होना, मुझे मुझे तो इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से जो मैंने कही, मेरे पिछले प्रोग्राम में बात कही थी 150 करोड़पति बनाने की, वो बात पे मैं आज भी कायम हूं। और जब तक वो बनते नहीं तब तक मैं बिल्कुल भी अपने आप को रिलैक्स मोड पर नहीं लेके जाऊंगा। वो मैंने मांग लिए है। मुझे दूसरी स्टेप है बिलीव की, और मुझे पूरा विश्वास है मेरी मेहनत पे और आप सब पर कि आप सभी में से वो 150 लोग होंगे
और तीसरी बात आती है रिसीव की। तो रिसीव ये तब होगा जब कर्म करना हर व्यक्ति स्टार्ट करेगा तब। अब उन 150 करोड़पतियों में कौन कौन होगा ये समय तय करेगा। इंतजार करने वाले जरूर उसमें नहीं होंगे, लेकिन समय के साथ कर्म करने वाले उस पूरे 150 लोगों का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे प्लान की तरफ। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। आने के बाद प्लीज मुझे बताइएगा। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है सर? यस सर, गुड टू गो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। देखिए साथियों, नाम विश्व लक्ष्मी। इस नाम की जो शुरुआत हुई थी वो आज के करीबन 2 साल पहले हुई थी। आदरणीय पालोदे सर हमेशा कहते थे हमें भारत लक्ष्मी को विश्व लक्ष्मी बनाना है, और तभी से ये विश्व लक्ष्मी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और आदरणीय वंदना जी ने कहा था बीच में हमारे आर्थिक जो हमने अभियान रखा था उसमें सफलता समय लेती है, और ये समय चल रहा है उस सफलता तक पहुंचने का। और जो विश्व लक्ष्मी है इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है साथियों। ये केवल एक दूसरे को हमें जोड़ती नहीं है, तो ये हमें उस दुनिया की सबसे महान चीज के साथ में जोड़ती है जहां किसी भी चीज की कमी नहीं है, और वो है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। दुनिया में जितने भी अमीर, रईस, करोड़पति, सबसे जिनको हम कहेंगे भाग्यशाली लोग हैं, ये उसी यूनिवर्स की देन है साथियों। और हम विश्व लक्ष्मी के माध्यम से उसी यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने जा रहे हैं। शुरुआत देखो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय पालोदे सर को। जब हम विश्व लक्ष्मी की तैयारी करने के लिए बैठे तो मैंने कहा सर कुछ ऐसा स्लोगन हमें इसके लिए लाना है कि जिस स्लोगन को पढ़ने के बाद एक साधारण व्यक्ति को भी लगे कि ये मेरे लिए है। और सर के मुख से जो श्लोक निकला वो श्लोक ही इसके स्लोगन है साथियों। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। इसका अर्थ हमारे आदरणीय पालोदे सर और आदरणीय वंदना जी बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाती है, हम सबको पता भी है। और ये जो विश्व लक्ष्मी है, मैं हमेशा कहता हूं, ये दुनिया की उन बातों पर रन करती है या उन बातों पर चलती है जो आने वाले समय में हमारे सबके लिए जरूरी नहीं, मजबूरी होने वाली है। आज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल अगर आप नहीं आओगे तो ये आपके भविष्य में बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहली बात है साथियों क्रिप्टो करेंसी। ये एक ऐसी करेंसी है जिसको दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी हम कह सकते हैं। और आज दुनिया में करीबन 90% से ज्यादा देशों में इस क्रिप्टो करेंसी का यूज बड़े पैमाने पर चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर। अभी मैंने परसों परसों न्यूज पढ़ी, मुझे इस कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा साथियों। उस कंट्री के पास, मैं बताऊंगा जब याद आएगा तो, दुनिया में दुनिया में जितने बिटकॉइन है वो जिन देशों के पास जितने हैं उस देश में, उस देश का बहुत छोटा सा देश है, तीसरे नंबर पे वो कंट्री है साथियों। अब देखिए छोटे छोटे देश भी इस क्रिप्टो करेंसी के महत्व को समझ चुके हैं, तो अभी हमको समझने में देर नहीं करनी चाहिए। और आने वाले समय में हमारा खुद का, भारत का डिजिटल करेंसी लॉन्च पब्लिकली होने जा रहा है, और बहुत कम समय उसको बाकी है।
तो इतने बेहतरीन करेंसी पे हमारा कंसेप्ट रन करता है साथियों। दूसरा, दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी पर यह डिप्लॉय किया गया हुआ कंसेप्ट है। मतलब भविष्य में ये कंसेप्ट कभी भी बंद होगा नहीं। इस कंसेप्ट में किसी तरह की कोई छेड़खानी, कोई चेंज, कोई बदलाव, कोई एडिट कोई दुनिया का व्यक्ति कर पाएगा नहीं। ये प्रोग्राम को आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट के माध्यम से कर पाओगे, और इस प्रोग्राम में जीवन में कभी भी किसी तरह का स्कैम होगा नहीं। ये ब्लॉकचेन की खासियत है साथियों। तीसरी बात, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है डिसेंट्रलाइज। उस डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करता है। और मैंने पिछले मेरे एक सेशन में मैंने 2 मिनट का समय मांगा था साथियों। हमारे देश के पॉलिटिशियन अब डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं। डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग का उपयोग हमारे देश की जो नई नई राजनीतिक पार्टियां हैं, वो पार्टियां करने के पीछे लगी है। अब किसी किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि जो क्राउड फंडिंग है ये गलत है। तो साथियों, ये बात दिमाग से निकाल डालिए, क्योंकि क्राउड फंडिंग ये दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है जहां लोगों का पैसा लोगों के लिए ही काम लाया जाता है। और डिसेंट्रलाइज तो सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी सिस्टम में काम करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मालिक नहीं होता, यहाँ पे किसी का मैन्युअली इंटरफेयर नहीं होता, और ये ऑटोमेशन मोड पे अपने आप चलने वाला सिस्टम होता है। और दुनिया इस डिसेंट्रलाइज पर अभी आने जा रही है साथियों। अब ये विश्व लक्ष्मी में ये बातें हमने देखी कि ये विश्व लक्ष्मी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, और वो भी दुनिया की नंबर 3 की क्रिप्टो करेंसी पे विश्व लक्ष्मी रन करती है, जिसका नाम है BNB। दूसरा, दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है। और तीसरा, दुनिया की सबसे बेहतरीन सिस्टम डिसेंट्रलाइज पर है। लेकिन इस विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो हमारे पास केवल एक स्मार्टफोन का होना जरूरी है। वो दुनिया में 90% लोगों के पास में है। मतलब इसका मार्केट कितना बड़ा है ये आप सोच सकते हो कि इसको करने के लिए बेसिक कंडीशन कुछ भी नहीं है, केवल उसके पास में स्मार्टफोन चाहिए। तो जितने भी लोग इस दुनिया में घूम रहे हैं, ये सभी हमारे सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। मैंने एक ट्रेनिंग सेशन में सुना था साथियों, मजनू की नजर से देखो तो हर शख्स में एक लैला है। मजनू की नजर से देखो तो हर शख्स में एक लैला है। इसका मतलब क्या है? हम दुनिया में जिसके तरफ भी नजर उठा के देखेंगे, वो हमारे विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बन सकता है। ये अगर हमारी सोच है तो हम कभी भी पीछे नहीं रह सकते। करना क्या है? उस स्मार्टफोन में हमको ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क जैसा एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। उसकी 12 वर्ड्स की जो आती है वो संभाल के रखना है। और वो डाउनलोड होने के बाद केवल और केवल 5,000 रुपए के INR में बता रहा हूं। और अगर हम BNB की बात करेंगे तो $50 का जितना BNB आता है, उतना BNB इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनने के लिए हमको लगने वाला है, जो INR में करीबन 4,500-5,000 के आसपास होता है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको 5,000 में स्टार्ट आप कर सकते हो, और जिसमें असीमित संभावनाएं हैं, जहां हम हमारे सोच से परे पैसा कमा सकते हैं केवल $50 लगाकर। $3 का एक्टिवेशन फी और $50 की पहले स्लॉट का बेसिक स्लॉट का जो वैल्यू है, वो $53 लगा के हम इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन क्या इसमें $50 का स्लॉट है? नहीं साथियों,
इसमें $50 के साथ और 11 स्लॉट है, और उस स्लॉट की वैल्यू आपके स्क्रीन पर है। 50, 100, 250, 500, 1000 और सबसे आखिरी जो है $2.5 लाख का स्लॉट है। लेकिन मजे की बात क्या है पता है साथियों? कोई भी दुनिया का व्यक्ति कम से कम $50 की लागत से इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बन सकता है। उसके बाद अगर वो मेहनत करता है तो उसके उसको 1 रुपया भी जेब से ना डालते हुए वो 12वें स्लॉट तक पहुंच सकता है। मतलब केवल $5000 लगाकर हम दुनिया में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं विश्व लक्ष्मी के माध्यम से। लेकिन अगर किसी की कैपेसिटी है तो वो केवल पहले 4 स्लॉट लेकर ही इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बन सकता है। 5वें से लेकर 12वें स्लॉट तक कोई भी स्लॉट दुनिया का कितना भी पैसे वाला इंसान रहो वो उसको खरीद नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम अलाउड नहीं करती। ये तय हमको करना है $50 के स्लॉट से आना है या फिर 4 स्लॉट लेकर एक ही समय पर आना है। जैसे ही हम विश्वलक्ष्मी का हिस्सा बनते हैं साथियों, इसके साथ हमें क्या मिलता है? तो एक स्टैंडर्ड विश्वलक्ष्मी कॉइन हमें मिलेगा। हम जितने स्लॉट से आते हैं उस स्लॉट का वैल्यू जितना होगा उतने विश्वलक्ष्मी कॉइन हमको कंप्लीटली फ्री मिलने वाले हैं। ये जो विश्वलक्ष्मी कॉइन का टोकोनॉमिक्स है उसमें 100 अगर कॉइन है तो उसमें से 80% कॉइन ये केवल और केवल हम लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। 10% मार्केटिंग के विश्व लक्ष्मी के मार्केटिंग के लिए रखा गया है, और 10% ये विश्व लक्ष्मी फाउंडेशन या विश्व लक्ष्मी के क्रिएटर के पास है। अब ये जो विश्व लक्ष्मी है ये केवल और केवल एक स्ट्रक्चर लेकर ही आई है। इसके बाद दूसरा कोई स्ट्रक्चर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि विश्व लक्ष्मी विश्वास दिलाती है कि कोई भी दूसरा प्रोग्राम इसमें कभी भी आएगा नहीं। केवल और केवल एक स्ट्रक्चर और एक ही मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ ये प्रोग्राम चलने वाला है, और जो मैट्रिक्स है वो है 3/9/27 का। जैसे ही हम विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनते हैं विश्व लक्ष्मी हमें क्या देती है साथियों? भले ही हम $50 के साथ आए या फिर 4 स्लॉट से आए, विश्व लक्ष्मी हर एक को 5 तरह के बोनस कमाने का एक मौका देती है। और वो कौन से है? तो सबसे पहला है डायरेक्ट रेफरल बोनस, दूसरा डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस, तीसरा 15 लेवल का लीडरशिप बोनस, चौथा 3 लेवल का बोनस, और पांचवा है 4 टाइप ऑफ स्टार्टअप यूनिट बोनस। अब उसमें हम देखते हैं ये पहला क्या है। पहला है डायरेक्ट रेफरल बोनस। ये डायरेक्ट रेफरल बोनस क्या है और ये किसको मिलता है? साथियों देखिए, ये डायरेक्ट रेफरल बोनस केवल और केवल $50 के स्लॉट के लिए है। और अगर पहले 3 व्यक्ति कोई खुद के डायरेक्ट रेफर करता है, पहले 3 व्यक्ति, ये पहला, दूसरा और तीसरा, अगर कोई खुद के डायरेक्ट रेफर करता है तो ये तीनों व्यक्ति का 100% इनकम उस व्यक्ति को मिलेगा जो इसको रेफर करेगा। और विश्व लक्ष्मी ये पहला प्रोग्राम है दुनिया में जो आपको 100% रेफरल बोनस दे रहा है। ये क्यों देता है? क्योंकि व्यक्ति नया होता है, उसके पहले 3 व्यक्ति का उसको 100% अगर आया तो उसकी काम करने की इच्छा बढ़ेगी, पैसा कमाने की इच्छा बढ़ेगी और वो काम करने लगेगा। इसीलिए यहाँ पर ये सॉरी सॉरी 1 मिनट साथियों। सर क्या स्क्रीन दिख रही है? ओके यस यस। ओके ओके सॉरी। मैंने कहा ना मैं थोड़ा इसमें कच्चा खिलाड़ी हूँ। ओके चलो आगे बढ़ते साथियों। सॉरी आपको डिस्टरबेंस हुआ इसलिए। अब मैं कोई छेड़खानी नहीं करूंगा इसमें। ये तीनों लोगों का 100% हमको आने वाला है साथियों। लेकिन ये 100% हमको आएगा
क्या 100% हमारे वॉलेट में ट्रांसफर होगा? नहीं साथियों, 50% हमारे वॉलेट में ट्रांसफर होगा। मतलब $150 का 50%, $75 हमारे वॉलेट में आएगा जो हम खर्चा कर पाएंगे। लेकिन बचा हुआ जो 50% है, उसमें से 35% आपके आईडी पर आपको स्टार्टअप फंड के रूप में दिखेगा, और 15% जो है वो 15 लेवल के लीडरशिप बोनस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी जो 35% है, इसका उपयोग क्या किया जाएगा? तो ये 35% का उपयोग, मैंने जो कहा था कि एक व्यक्ति $5,000 के स्लॉट से, $50 के स्लॉट से आने के बाद 12वें स्लॉट तक $1 भी ना डाल के आ सकता है, तो ये स्टार्टअप फंड के माध्यम से वो वहां तक पहुंचता है, और इसीलिए स्टार्टअप फंड का निर्माण किया गया है। दूसरी बात साथियों, हमने पिछले प्रोग्राम में जो कठिनाइयों को सहा है, उनको दूर करने के लिए, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े लीडर बहुत ज्यादा आइडियाज लेकर काम करते थे, वो बात यहाँ पर ना हो, इसलिए हमने एक नया इसमें एडिशन किया है कि एक व्यक्ति जब स्टार्टअप फंड उसका $53 का होगा, तो उसके खुद की दूसरी क्लोन या फिर दूसरी रिजेनरेट आईडी वहां पे क्रिएट होगी, और ऐसी रिजेनरेट आईडी 15 बार क्रिएट होगी, मतलब वो हमको 15 बार एक्स्ट्रा इनकम देकर जाएगी। इसीलिए विश्व लक्ष्मी में किसी को एक से ज्यादा आईडी लेकर काम करने की जरूरत नहीं है साथियों। दूसरा है साथियों डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस। जैसा हमने देखा कि पहले 3 लोगों का हमको 100% आया, हमने जो डायरेक्ट रेफर किए उसका। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम डायरेक्ट रेफर करते हैं, तो चौथे से लेकर तो अनलिमिटेड तक किसी भी डायरेक्ट का आपको ये दूसरा इनकम मिलेगा, डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस, और वो मिलेगा आपको 50%। जितने भी डायरेक्ट करो, हर व्यक्ति का 50% आपको मिलेगा। और फिर वही बात आएगी, 50% में से 50% वॉलेट में, और 35% और 15% का हिस्सा अलग होगा, ताकि आपका अगला स्लॉट बहुत जल्दी एक्टिव हो। अब विश्व लक्ष्मी 100% डिस्ट्रीब्यूशन का वादा करती है। अब चौथे से लेकर अनलिमिटेड तक तो आपके डायरेक्ट का आपको स्पिल बोनस मिला 50%। अब ये बचा जो 50% है 100 में से, वो कहाँ जाएगा? तो साथियों बचा 50% वो जाएगा आप जो जिस व्यक्ति को रेफर करते हैं उसके ऊपर के 3 लेवल में। वो व्यक्ति जिसके पहले लेवल में होगा उसको 25% मिलेगा, जो दूसरी लेवल में होगा उसको 12.5%, और जो तीसरी लेवल में होगा उसको 12.5%। ऐसा 50% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो जाएगा, और 50% आपको मिला स्किल बोनस, 100% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है साथियों। अब आगे बात करते हैं चौथे बोनस की, 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। मैं हमेशा कहता हूं साथियों, ये एक अकेला बोनस ही आपके जीवन के सारे सपने पूरा करने की ताकत रखता है। लेकिन इसको पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर एक कंडीशन है साथियों, अगर आप 5 डायरेक्ट को रेफर करते हो तो आपको 5 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। अगर आप 10 डायरेक्ट को रेफर करते हो तो आपको 10 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और अगर आप 15 डायरेक्ट को रेफर करते हो तो आपको पूरे के पूरे 15 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। और वो भी केवल एक स्लॉट के लिए नहीं, तो पूरे के पूरे 12 स्लॉट के लिए वो क्वालिफाई होगा। भले ही आप 15 डायरेक्ट $50 के स्लॉट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना मिलेगा साथियों? तो देखिए, जो लेवल में जितने लोग रहेंगे, जो स्लॉट की वैल्यू रहेगी, वो हर व्यक्ति से स्लॉट के वैल्यू का 1%, स्लॉट के वैल्यू का 1% हर व्यक्ति से हमको मिलेगा। अब 1% कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन जब वहां आपकी लेवल बढ़ती रहेंगी, 3 के 9, 9 के 27, 27 के 81, ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे, तो जैसी जैसी आपकी लेवल बढ़ती जाएंगी, लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसी संख्या बढ़ती जाएगी, 1% हजारों गुना बढ़ता रहेगा। और ये लेवल का यही खासियत है लीडरशिप बोनस की, कि जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वो
कितना होगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो साथियों। ये पीपीटी आप सब लोगों के पास में होगी, आप इसको चेक करके देखिएगा। अगर 15 लेवल तक केवल $50 के स्लॉट में हम पहुंचते हैं तो कितना इनकम यहाँ पर आ सकता है, करोड़ों रुपए का इनकम यहाँ आपको मिल सकता है साथियों। पांचवा इनकम जो मैंने कहा था, स्टार्टअप बोनस। देखिए साथियों, हमारे 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट में से पहला स्लॉट है $50 का, वो बेसिक स्लॉट है। लेकिन बाकी बचे हुए जो स्लॉट 11 स्लॉट है, इन 11 स्लॉट को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज में 100, 250 और 500। दूसरी स्टेज में 1000, 2500 और 5000। तीसरी स्टेज में 10,000, 25,000 और 50,000। और चौथी स्टेज में 1 लाख और 2.5 लाख के स्लॉट है। जैसा हम देखते हैं कि हम जिन लोगों को डायरेक्ट रेफर करते हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में देखा है, वो अगर हमारे स्ट्रक्चर में आके बैठता है तो तभी हमको इनकम आता था। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हमारे डायरेक्ट किसी और के स्ट्रक्चर में जाके बैठे और पैसा उन्होंने कमा लिया, मेहनत हमने कर ली। और ये बात यहाँ पर ना हो, इसलिए विश्व लक्ष्मी में एक चेंज किया गया है। वो चेंज क्या है साथियों? फर्स्ट स्टेज से लेकर फोर्थ स्टेज तक कोई भी व्यक्ति आप रेफर करते हो या फिर आपका रेफर किया हुआ कोई भी व्यक्ति, ये चारों स्टेज में आता है, लेकिन वो किसी और के स्ट्रक्चर में जाके बैठता है, तब पिछले प्रोग्राम के जैसा हमें जैसा कुछ भी नहीं मिला था, ऐसा यहां पर नहीं होने वाला। भले ही वो किसी के भी स्ट्रक्चर में जाके बैठे, वो आपका डायरेक्ट है, इसीलिए आपको डायरेक्ट बोनस 50% श्योरली देकर ही जाएगा। जो भी स्लॉट की वैल्यू होगी, उस स्लॉट के वैल्यू का 50% आपको श्योरली मिलेगा, चाहे वो किसी के भी स्ट्रक्चर में जाकर बैठे। इसलिए यहां डरने की कोई बात नहीं है साथियों कि काम मैं करूंगा और पैसा कोई और कमाएगा। ऐसा यहां पर वाक कभी भी होने वाला नहीं है। जो काम करेगा, पैसा उसको 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो जिसके स्ट्रक्चर में जाके बैठा, उसको क्या मिलेगा साथियों? तो वो अगर उसके स्ट्रक्चर में पहली लेवल में आके बैठता है तो उसको 25% मिलेगा। दूसरी लेवल में आकर बैठता है तो 12.5%। और तीसरी लेवल में आकर बैठता है तो 12.5%। मतलब यहां पर किसी की भी झोली खाली रहने वाली नहीं है। मेरा व्यक्ति है, किसी के भी स्ट्रक्चर में जाके बैठे, मुझे 50%। जिसके स्ट्रक्चर में जाके बैठा, जो भी लेवल में बैठे, उस लेवल के हिसाब से उसको पैसा देकर ही जाएगा। साथियों, ये अभी थोड़े लीडरशिप बोनस का था। ये है विश्व लक्ष्मी का प्लान। इस प्लान की अहमियत को समझो, ताकत को समझो। आज अगर आप नहीं समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समय आपको समझा देगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं, समय ने समझाने से पहले अगर आप समझ गए तो बहुत समझदारी की बात होगी। इसीलिए वेट कीजिए, लेकिन काम करते करते कीजिए। समय रुकिए, लेकिन कर्म करते करते रुकिए, ताकि जब काम करने की जरूरत पड़े तो आपको फिर से एबीसीडी से शुरुआत करना ना पड़े। तो थैंक यू साथियों, आप सभी ने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय लाटकर सर जी ने आज मुझे जो प्लान प्रेजेंटेशन का मौका दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी करता हूं। आप सभी को, उपस्थित सभी को नमन वंदन प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, पहले तो मैं दो लाइन कहना चाहूंगा। सर ने आज बहुत सारी बात वक्त पर की है, समय पर बहुत सारी बात की है। देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए। तो जब जो जो व्यक्ति सोचता है उसके लिए रास्ते हमेशा खुले होते हैं। तो इसी के ऊपर तो बहुत ही अच्छा लगा सर, आपने जो भी हमें आज समझाया, बहुत ही बढ़िया लगा। और सर ने जो हमें कहा है, इंतजार जरूर करिए, लेकिन अपना अपने कर्तव्य का निर्वहन हमें जरूर करिए। जी जी बिल्कुल सर। आपने जो बताया है, हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना ही होगा। अगर हम हमारा कर्तव्य नहीं करेंगे तो फिर कोई काम नहीं बनेगा। कर्तव्य करना हमारा बहुत जरूरी है। और बिल्कुल सर, हम इसके ऊपर गौर करेंगे।
के साथ विश्व लक्ष्मी का विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं, ऐसा कुछ कहा है सर ने हमें। तो बिल्कुल सर, हम इसके साक्षीदार बनना चाहते हैं, और विश्व लक्ष्मी का विराट रूप देखने के लिए ही तो हम इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि आज आपका प्लान सुन के बहुत सारे लोग आज जा चुके होंगे और काम में लग जाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। कमिटमेंट में कायम रहना कोई सीखे तो सर आपके से आपसे सीखे, क्योंकि सर ने कहा है, इसलिए कम्युनिटी में मैं सर के साथ था और वहां पे सर की बात मैं हमेशा सुनता था। 150 लोगों को करोड़पति बनाने का सर ने वहां पर कमिटमेंट किया था, लेकिन सर ने प्लान चेंज करके भी अपने कमिटमेंट में कायम रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत को मेरा हैट्स ऑफ, क्योंकि एक बार एक काम छोड़ दिया तो फिर अपना विजन छोड़ देता है आदमी, लेकिन हमारे सर ऐसे नहीं है, वही विजन पे काम कर रहे हैं, भले ही रास्ता अलग हो। बहुत ही अच्छा लगा सर, विश्व लक्ष्मी के बारे में जो भी आपने बताया सर, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो साथियों, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। तो ऐसा हमें लगता है कि अब बाइंडर की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। और साथियों, बाइंडर के लिए मैं तो बढ़ूंगा ही, हमें एक दो कोर्स तो सुनना था, लेकिन वक्त शायद नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं साथियों, कोर्स तो हम सुनते रहेंगे। दोस्तों, इस दुनिया की आधी आबादी नारी शक्ति की है, और दुनिया के हर मंच पर उनकी उपस्थिति रहती है। आज के इस जूम वेबिनार में नारी शक्ति के सम्मान में मैं पहले 4 लाइनें कहना चाहूंगा। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंदे चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए आरती सजाने के लिए, मगर एक अकेली औरत काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। कुछ इसी तरह हमारे आज नारी शक्ति का मैंने उदाहरण दिया था, क्योंकि वंदना जी बरबड़े मैम का मैं इनवाइट करना जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे मंच की हर जरूरत को मैम पूरा करती है। विश्व लक्ष्मी क्या है बहुत ही बखूबी ही जानती है। विश्व लक्ष्मी का इम्पोर्टेंटनेस क्या है, मैडम को बहुत ही अच्छा समझ में आता है। तो मैडम को मैं बैंडअप के लिए इन्वाइट करना चाहूंगा। आदरणीय वंदना जी बरबड़े मैम, आप आइए और आज की मीटिंग का समापन कीजिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके होस्टिंग के बारे में क्या कहना। यस, आपकी जो शेरो शायरी होती है बहुत ही लाजवाब, सच में बहुत ही अच्छा लगता है, और आपकी होस्टिंग सुनने के लिए सच में इंटरेस्ट आता है सर। बहुत ही बढ़िया, और आज की भी होस्टिंग आपकी बहुत ही जबरदस्त हुई है। तो पूरी पैनल की तरफ से मैं आपका सच में दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं सिर्फ वंदना गुलाब बरबड़े, मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ। तो चलो साथियों, आज के प्लान के बारे में क्या कहना। गुरु आखिर गुरु ही होते हैं, बस उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। पर हम डेली देखते हैं सर का, जब भी पीपीटी प्लान हो या बोर्ड प्लान हो, मैं तो हमेशा देखती हूँ सर का। जब भी पीपीटी प्लान होता है तो मैं तो हर बार उनसे वो सीखती हूँ कि यस, इसी तरह का पीपीटी प्लान देना चाहिए। ये सर का बड़प्पन है, जो हमें पीपीटी प्लान के मास्टर कहते हैं। यस, एक मास्टर हमारे इसमें है, जैसे हम आदरणीय योगेश जी पालेकर सर को पीपीटी के मास्टर कह सकते हैं। पर साथियों, मैं सच में अभी भी सीख रही हूँ इन दोनों भी गुरुओं से, क्योंकि सर तो हर एक में ऑलराउंडर है। उनका पीपीटी प्लान हो या ट्रेनिंग सेशन हो या बोर्ड प्लान हो, हम देखते हैं हर बार उनसे कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, और हर बार पूरे दिल जान से वो हमें सिखाते हैं। बस हम भी कहा तो कम पड़ रहे हैं, सच में मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी शिद्दत से हमें सिखाते हैं, इतना अच्छे से प्लेटफॉर्म हमारे लिए तैयार किया है। बस हमें हमारे सपनों को अगर सच में साकार करना है, यह साथियों, अगर हमारे सपनों को हमें पूरा करना है तो हमें वो साहस रखना होगा, तभी हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। पर जब तक हम हमारे सपनों को देखेंगे नहीं, यानी जो जो हमने सोचा है यहाँ से हमें करोड़पति बनने का सपना, तो यस साथियों, उस सपने का पूरा करने का साहस अपने अंदर रखो। हमारी दिशा बिल्कुल सही है, अपने दिल की सुनो, है ना। अब जब तक हम हमारे दिल की नहीं सुनेंगे, तब तक हम यहाँ सच में बड़ा नहीं कर सकते हैं। और इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमने देखा है, और हमने पिछले कॉन्सेप्ट में बहुत सारी बातें, वहाँ क्या हो रहा था वो भी हमने देखी है। तो हमने दिशा अलग की। देखो साथियों, अभी आदरणीय लाटकर जी सर ने कहा जैसे, कि सर ने हमें वहां बताया था कि यस, मुझे 150 करोड़पति निकालना है। तो देखो साथियों, वो अभी भी उनके शब्द पर कायम है। बस हमें हमारी क्या बोलते हैं उसे, हमें यानी हमें उनको सपोर्ट करना होगा, हमें उनका साथ देना होगा। तो यस, हमें पता है, हम सब
सभी बेहतरीन लीडर है, और सर जो भी करे हमारे सपने साकार करने के लिए करे, खुद के भी सपने साकार करेंगे, हमारे भी सपने साकार करेंगे। तो बस अपने सपनों को साकार करने के लिए साथियों बस हमें डटे रहना है। और एक बात कहूंगी कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है, बस हमें उन्हें देखने का हौसला, यानी उसे पूरा करने का हौसला रखना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारा हौसला भी हम बढ़ाएंगे, और इसी मन से हमारे वो सपने पूरे होने वाले हैं। तो हमें पता है, और एक बात सर ने कहा था कि सच में कामयाबी समय लेती है। तो वैसे ही देखो साथियों, और एक बात अंडरलाइन कर लो कि संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यस, अभी हम पहले सीढ़ी चढ़ रहे हैं साथियों, थोड़ा संघर्ष आएगा, पर उससे हमें डरना नहीं, उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इसी संघर्ष से हम लड़ेंगे, तो यस डेफिनेटली सफलता हमें यहाँ मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े पैनल पर आपने जो मुझे आज वाइंड अप का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और सभी साथियों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारे आदरणीय गुरु जैसे रवि जी सातो सर, आदरणीय गुरु योगेश जी बालोते सर, और आदरणीय गुरु प्रशांत जी सातो सर, इन त्रिमूर्तियों को भी मैं नमन वंदन करती हूँ। और आपके होस्टिंग के बारे में सच सर हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, और ऐसे लगातार आपकी होस्टिंग, और एक बार सच में सर आपका प्लान होना चाहिए। आपकी होस्टिंग इतनी जबरदस्त है सर, तो आप प्लान कैसे देंगे वो भी हमें देखना है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है सर। तो थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े मंच पर आपने मुझे जो अवसर दिया होस्ट मीटिंग वाइंड अप करने का, तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब मैम। और मैम आप भी तो कुछ कम नहीं हो, हमारे गुरुओं के स्थान पे भी हम आपको देखते हैं। बहुत ही अच्छा लगा मैम। आपने जो कहा है हमें सपनों को साकार करने की जरूरत है, साहस रखने की जरूरत है। बिल्कुल मैम, हमें साहस रखने की जरूरत है, और हम साहस भी रख रहे हैं। और सफलता, संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है, ऐसे कुछ लाइनें आपने कही है मैम। तो बहुत ही अच्छा लगा मैम। संघर्ष तो हम जारी रखने वाले हैं, और संघर्ष को हम पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम अभी विश्व लक्ष्मी में है। मुझे ऐसा लगता है विश्व लक्ष्मी का कोई भी बंदा संघर्ष के बिना आगे नहीं जाएगा। तो अच्छी बात है मैम, बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, फिर से मैं एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा आदरणीय रवि जी सातव सर को, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्लान लिया है। और मैडम का भी थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छा बाइंड अप किया है। तो मैं चार लाइनों के साथ मीटिंग खत्म करना चाहूंगा दोस्तों। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। इन्हीं गुड लाइनों के साथ मैं मीटिंग का आज समापन करना चाहूंगा। हम कल फिर इसी समय इसी लिंक से फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।